पुराने समय में एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी दो बहनें थीं, चांदनी और रुक्मिणी। दोनों बहनें विवाह योग्य हो चुकी थीं, पर श्याम उनके लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पाया था। गरीबी के बावजूद वो अपनी बहनों से अथाह प्रेम करता था। उसका नित्य का नियम था कि वो सूर्योदय से पहले उठता, हाथ मुंह धोता, घर में जो भी रूखा सूखा भोजन होता उसे खाता और फिर अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर नजदीक के जंगल में लकड़ी काटने निकल पड़ता। दिन भर कठिन परिश्रम कर वो लकड़ियां काटता, उन्हें गट्ठर में बांधकर सिर पर लादता और घर लौट आता। अगले दिन वो गट्ठर बाजार में बेच आता। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। एक सवेरे जब श्याम कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने को हुआ, चांदनी बोली, भैया आज हमें भी अपने साथ जंगल ले चलो ना। उसकी बात पूरी होते ही रुक्मिणी भी बोल पड़ी, हाँ भैया, हमारी भी बड़ी इच्छा है जंगल देखने की। हम इतनी बड़ी हो गईं, पर तुमने हमें कभी जंगल नहीं दिखाया, आज ले चलो ना। श्याम उनकी बात सुनकर विचारों में डूब गया। उसने उन्हें समझाया कि जंगल में भयानक जंगली जानवर रहते हैं और कभी कभी वहाँ भूत प्रेत और राक्षस भी दिखाई देते हैं। वहाँ जाना जोखिम भरा है। किंतु चांदनी और रुक्मिणी टस से मस न हुई। बोली, भैया तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। हम तो एक ही बात जानती हैं कि तुम्हारे होते हुए कोई हमारा बाल भी बंका नहीं कर सकता। आखिरकार श्याम को अपनी बहनों की जिद के आगे झुकना पड़ा। वो उन्हें साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। बातों बातों में तीनों जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। जंगल जितना घना होता गया, उतनी ही रहस्यमयी और भयावह आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी जानवर की दहाड़, कभी अजीब सी साइंसाएं। जब वो बहुत दूर निकल आए तो उनके सामने एक चमकता हुआ तालाब दिखाई दिया। उसे देखते ही चांदनी को प्यास लगाई। वो बोली, भैया इस तालाब का पानी पी लेने दो, बड़ी प्यास लग रही है। पानी पीकर ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, श्याम बोला, पहले तालाब से पानी पी लो, फिर यहीं किसी पेड़ से लकड़ियां काट लूंगा और हम वापस लौट चलेंगे। जंगल और गहरा है, रास्ता भटकने का डर है। अच्छा यही होगा कि हम शाम ढलने से पहले घर पहुंच जाएं। तीनों चुपचाप तालाब के किनारे पहुंचे। जैसे ही चांदनी चुल्लू भरने को झुकी, उसका पैर फिसला और वो चीखती हुई तालाब के गहरे पानी में डूबने लगी। ये देख श्याम ने तुरंत कुल्हाड़ी फेंकी और तालाब में कूद पड़ा। गहरे पानी में डुबकियां लगाकर उसने चांदनी को खोजा, पर उसका कहीं पता न चला। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया। अगले ही पल वो बेहोश हो गया। तालाब के किनारे खड़ी रुक्मिणी ये सब देखती रही, स्तब्ध और भयभीत। उसे विश्वास था कि श्याम भैया चांदनी को बचा लाएंगे, लेकिन जब 1 घंटा बीत गया और न श्याम निकला न चांदनी, तो उसका धैर्य टूटने लगा। डर से उसका दिल कांपने लगा। उसे लगने लगा कि अब कोई जंगली जानवर उसे चीर डालेगा। वो बार बार तालाब की ओर देखती, फिर निराश होकर घबरा उठती। जब बहुत देर हो गई तो वो हिचकियां लेते हुए रोने लगी। पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से उसका करुण क्रंदन जंगल में गूंज उठा। समय बीतता गया। रुक्मिणी रोते रोते सोचने लगी कि जंगल आने की जिद न करती तो ये सब ना होता। एक पल तो उसने सोचा कि वो भी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दे, पर हिम्मत न जुटा सकी। आखिर थककर वो एक चट्टान पर बैठ गई। शाम ढली और रात का अंधेरा छा गया। जंगल में भयानक आवाजें गूंजने लगी। कभी शेर की दहाड़, कभी लकड़बग्घे की हिनहिनाहट, कभी गीदड़ों की हुआ हुआ, कभी हाथियों की चिंगाड़। रुक्मिणी का दिल डर से हलक में अटकने लगा। तभी उसने दूर से एक टिमटिमाती लालटेन देखी। डर के मारे वो चट्टान के पीछे छिप गई। अंधेरे ने उसकी मदद की। उसने गौर से देखा, एक सफेद कपड़ों में लिपटी बूढ़ी औरत लालटेन लिए चली आ रही थी। तालाब के पास पहुंचकर उसने लालटेन एक चबूतरे पर रख दी और जोर से चिल्लाई, ए तालाब, बोल नहीं तो खोलू पोल। 1 फंसा या 2 फंसे, 3 फंसे या 4। उसके पूछते ही तालाब में से लालटेन सा प्रकाश चमका और जवाब आया, ओरी जादूगरनी बुढ़िया, खोल न तू मेरी पोल। 2 फंसे, बस 2 फंसे। रुक्मिणी चट्टान के पीछे छिपकर सब सुन रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह डर से कांपने लगी। वह समझ गई कि यह बूढ़ी औरत कोई जादूगरनी है और तालाब में उसने किसी राक्षस को कैद कर रखा है। उसी ने श्याम और चांदनी को जकड़ लिया होगा। तभी बूढ़ी औरत फिर बोली, ए तालाब, बोल नहीं तो खोलूं पोल। 2 जो फंसे, क्या दोनों नर या 1 मादा और 1 नर? तालाब से फिर प्रकाश चमका और आवाज आई, ओरी जादूगरनी बुढ़िया, खोल न तू मेरी पोल। 1 मादा है, दूसरा नर। जवाब सुनते ही बूढ़ी औरत ने लालटेन उठाई और बोली, ए तालाब, खोलूंगी नहीं तेरी पोल। नर तेरा है, तू खा लेना, मादा मेरी, मैं खा लूंगी, पर कल तक तू धीरज धर।
इतना कहकर वह लालटेन लिए उसी ओर चल पड़ी जिधर से आई थी। रुक्मणी भय और असमंजस में डूबी थी। वह समझ गई कि श्याम और चांदनी इस जादूगरनी और तालाब के राक्षस के चंगुल में फंस गए हैं। उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब चाहिए। तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों न बूढ़ी औरत का पीछा कर ये पता लगाया जाए कि वह रहती कहाँ है। मरना तो वैसे भी है, पर हिम्मत से शायद कोई रास्ता निकल आए। वह दबे पांव बूढ़ी औरत के पीछे चल पड़ी, इतना फासला रखकर कि उसकी आहट ना सुनाई दे। लंबी दूरी तय करने के बाद बूढ़ी एक झोंपड़ी के पास रुकी। उसने लालटेन को बाहर एक खूंटी पर टांग दिया और अंदर चली गई। रुक्मणी फिर अकेली रह गई। जंगल की साएं ने उसे फिर डराया। वह वापस तालाब की ओर भागना चाहती थी, पर रुका। उसे लगा कि अगर कोई मदद कर सकता है तो यही जादूगरनी। लेकिन वह मदद क्यों करेगी जो चांदनी को खाने की बात कर रही थी। चांदनी का ख्याल आते ही रुक्मणी उदास हो गई। वह एक पेड़ के तने से सटकर बैठ गई। तभी उसकी नजर तने पर कुंडली मारे बैठे एक सांप पर पड़ी, जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। डर से उसकी चीख निकलने को हुई, पर सांप मानवी बोली में बोल उठा, ए लड़की, डर मत, मैं तेरी उदासी समझता हूँ। तू इस जंगल में भटक गई है और इस जादूगरनी के चंगुल से बची है। रुक्मणी को हिम्मत आई। उसने सांप को सारी बात बताई। सांप बोला, तू भाग्यशाली है, मैं खुद इस जादूगरनी के जादू से सांप बना हूँ। सुन, इसका सारा जादू उस लालटेन में है, वह इसे लापरवाही से टांगती है। तू हिम्मत कर, लालटेन अपने हाथ में ले ले, फिर इसका जादू खत्म हो जाएगा। जल्दी कर, वरना बूढ़ी बाहर निकल आएगी और तुझे भी कुछ बना देगी। रुक्मिणी ने एक पल सोचा, फिर सांप की बात मानकर लालटेन की ओर दौड़ी। पलक झपकते लालटेन उसके हाथ में थी। वह वापस पेड़ के पास पहुंची। तभी बूढ़ी को खटका हुआ। वह दरवाजे पर आई और लालटेन गायब देख घबरा गई। उसकी नजर रुक्मणी पर पड़ी। वह चीखती चिल्लाती उसकी ओर लपकी। सांप बोला, अब डरने की जरूरत नहीं, लालटेन तेरे पास है, तू इसे आदेश दे, बूढ़ी को चींटी बना दे। रुक्मणी ने लालटेन को आदेश दिया, इस बूढ़ी को चींटी बना दो। तुरंत बूढ़ी चींटी बनकर अंधेरे में गायब हो गई। रुक्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। वो लालटेन लिए तालाब की ओर भागे। सांप भी पीछे पीछे चला। तालाब पर पहुंचकर उसने बूढ़ी की तरह चिल्लाया, ए तालाब, बोल नहीं तो खोलूं पोल, मादा और नर को तू छोड़। तालाब में प्रकाश चमका और जवाब आया, ओरी जादूगरनी, खोल न तू मेरी पोल, छोड़ रहा हूँ नर और मादा, आगे तू मत बोले बोल। देखते देखते शाम और चांदनी तैरकर ऊपर आए। उन्हें जीवित देख रुक्मणी की खुशी छलक पड़ी। तभी सांप बोला, ए रहमदिल लड़की, मेरा भाई भी इस राक्षस के चंगुल में है, उसे भी छुड़ा दे। फिर ये लालटेन तालाब में फेंक देना, राक्षस जलकर भस्म हो जाएगा, तालाब सूख जाएगा और मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। रुक्मणी ने सांप के भाई को भी उसी तरह छुड़ाया। फिर लालटेन तालाब में फेंक दी। लालटेन जल में गिरी और आग की लपटें उठी। राक्षस चिल्लाया, ओरी दुष्ट, खोल दी तूने मेरी पोल, मरता हूं मैं, मेरा कुछ न रहा मोल। तालाब सूख गया और सांप एक राजकुमार में बदल गया। उसने अपने भाई को गले लगाया। रुक्मणी ने शाम और चांदनी को सारी कहानी सुनाई। राजकुमारों ने बताया कि वे शिकार खेलने जंगल आए थे। बड़े राजकुमार ने तालाब का पानी पिया और डूब गए। बूढ़ी ने छोटे को सांप बना दिया। रुक्मणी की किस्मत थी कि बूढ़ी ने उसे नहीं देखा, वरना वो भी किसी जानवर में बदल जाती। शाम ने कुल्हाड़ी उठाई और बोला, चलो अब घर चलें, फिर कभी जंगल की जिद न करना। तभी बड़े राजकुमार ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं दोस्त, अब तुम्हें जंगल आने की जरूरत नहीं, हमारे साथ राजमहल चलो। हमारे माता पिता तुम्हारी बहनों को बहू बनाएंगे और हम उनके साथ विवाह करेंगे। शाम बहनों के सुखद भविष्य को देख चुप रहा। वे राजकुमारों के साथ चल पड़े। जंगल का अंधेरा छटा और सूर्य की किरणें चमकने लगीं। राजमहल पहुंचकर राजकुमारों ने सारी कहानी और रुक्मणी के साहस का बखान किया। राजा रानी प्रसन्न हुए। उन्होंने चांदनी और रुक्मणी का विवाह राजकुमारों से कराया। शाम को धन और सोने की कुल्हाड़ी देकर सम्मानित किया। शाम ने लकड़हारे का काम छोड़ दिया और उसका जीवन सुख